हेलो एवरीवन। अकाउंटेंसी में हम लोग एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर चैप्टर देख रहे थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने लॉन्ग प्रॉब्लम देखना शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि जर्नल एंट्रीज, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। आज जो क्वेश्चन देखेंगे उसमें बिना जर्नल एंट्री पास किए डायरेक्टली रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और नई फर्म का बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म। ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं। दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3। वे 5:3 के अनुपात में लाभ तथा हानि को बांटते हैं। मतलब कि 5/8 ए का हिस्सा है, 3/8 बी का हिस्सा है। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 वाज एज अंडर। 31 मार्च 2019 को उनका आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट इस प्रकार है। लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स 30,000 यानी 30,000 रुपए का लेनदार है, महाजन है 30,000 का। बिल्स पेएबल, दे बिल 10,000 रुपए का है, 10,000 का है। कैपिटल दिया हुआ है ए बी का। ए का कैपिटल है 35,000, बी का कैपिटल है 20,000। टोटल है लायबिलिटी का 95,000, कैश है 5,000, एसेट्स। डेटर्स देनदार यानी हमारा कस्टमर जिसको हम उधार माल बेचे थे, हमको उससे पैसा लेना है। बिल्डिंग 60,000 का, 60,000 का बिल्डिंग है। फर्नीचर 10,000 का है। ओल्ड रेशियो 5:3 है ना। और ओल्ड पार्टनर्स कौन है? ए और बी। दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019 को उन्होंने सी को पार्टनर बनाया। सी ब्रिंग्स इन ₹15,000 फॉर कैपिटल। सी 15,000 रुपए पूंजी के लाता है। एंड ₹8,000 फॉर गुडविल, और 8,000 रुपए ख्याति के लाता है, गुडविल के लिए लाता है। मतलब सी जो कि नया पार्टनर है, जो कि फर्म में 1 अप्रैल 2019 को आता है, एडमिट हो रहा है, वो 15,000 रुपया पूंजी ला रहा है और 8,000 रुपए अपने हिस्से की ख्याति ला रहा है, मतलब शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल रिमेन इन बिजनेस, मतलब ओल्ड पार्टनर्स गुडविल के पैसे को फर्म से विड्रॉ नहीं करेंगे। ही विल गेट 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। ये जो नया पार्टनर सी है, उसका फर्म के भावी लाभों में, फर्म का फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा उसमें हिस्सा कितना होगा? 1/5, 1/5। एसेट्स एंड लायबिलिटीज वेयर रीवैल्यूड एज अंडर। संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया गया है इस प्रकार। फर्स्ट है, वैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग वाज मेड एट ₹70,000। भवन जो है उसका मूल्यांकन 70,000 रुपए पर किया गया। पहले से जो बिल्डिंग का वैल्यू है वो कितना है? 60,000। भवन का पुराना मूल्य 60,000 है और नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर उसका वैल्यू कितना कर दिया गया? 70,000। मतलब बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा है, संपत्ति का दाम बढ़ रहा है, फायदा हो गया। फर्नीचर वाज वैल्यूड एट 10% लेस। फर्नीचर की कीमत 10% लेस लगाई गई, कम लगाई गई, यानी 10,000 का 10%, ये आपका आएगा 1,000 रुपया। फर्नीचर का कीमत 1,000 रुपया से कम हो रहा है। थर्ड बोल रहा है 5% प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इज टू बी मेड ऑन डेटर्स। डेटर्स जो है उस पर हम लोगों को 5% का प्रोविजन क्रिएट करना है बैड डेट्स के लिए। डेटर है 20,000, उसका 5% निकालेंगे तो ये आएगा 1,000 रुपया, यानी कि 1,000 का प्रोविजन क्रिएट करना है बैड डेट्स के लिए। मतलब जिनको हम उधार दिए कस्टमर को, पैसा वो डूब गया, मतलब वो कस्टमर जो हमसे उधार लिया था, हमारा पैसा नहीं लौटाया, उसके लिए
डूबत ऋण के लिए, बैड डेट्स के लिए प्रोविजन बनाना है। जब बैड डेट्स का प्रोविजन बनाएंगे तो डेटर्स का वैल्यू कम हो जाएगा। क्रेडिटर्स वेयर वैल्यूड एट ₹28,000। क्रेडिटर्स का वैल्यू कितना है? महाजन 30,000 का है, लेकिन नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर इसका वैल्यू कितना निकल रहा है? 28,000। मतलब क्रेडिटर का वैल्यू 2,000 से कम हो गया, लायबिलिटी हमारा घट गया। लायबिलिटी घट गया तो फायदा हुआ ना, प्रॉफिट होगा। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स एंड न्यू बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन बोल रहा है रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, यानी जनरल एंट्री नहीं करना है। कैपिटल अकाउंट बनाइए पार्टनर्स का और नई फर्म का बैलेंस शीट। तो पहले बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें 1, 2, 3, 4 ये 4 पॉइंट एसेट्स लायबिलिटीज के रीवैल्यूएशन से रिलेटेड है। पहले बनाते हैं फॉर्मेट रीवैल्यूएशन अकाउंट का। सॉल्यूशन, सबसे पहले बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। हेडिंग तो देते हैं बुक्स ऑफ फर्म। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता। इस रीवैल्यूएशन अकाउंट का एक और नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। लेजर में 8 कॉलम होता है। ये हो गया डिवाइडर, जो 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ये अमाउंट के लिए कॉलम ले लिए, ये फोलियो का कॉलम ले लिए और ये डेट का कॉलम लिए। डेट, अमाउंट और फोलियो। रीवैल्यूएशन अकाउंट है, लेफ्ट में होगा डीआर यानी डेबिट, राइट में सीआर मीन्स क्रेडिट। पहला 4 कॉलम डेबिट के लिए, डेट, पर्टिकुलर्स। ये लेजर है तो यहां पर आएगा जेएफ, जर्नल फोलियो। अमाउंट, देन अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, रुपीज। जब डायरेक्टली रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना हो तो आपको ध्यान देना है कि एसेट्स और लायबिलिटीज के रीवैल्यूएशन में जिससे फर्म को फायदा होगा वो क्रेडिट साइड में जाएगा और जिससे नुकसान होगा वो डेबिट में जाएगा। नया पार्टनर एडमिट हो रहा है 2019 में, तो डेट में लिखे 2019। कब एडमिट हो रहा है? अप्रैल 1 को। अप्रैल 1 का डेट डाल दिए। बिल्डिंग का वैल्यू जो है वो पहले 50,000 था। बिल्डिंग का वैल्यू 60,000 था और अब वैल्यू ऑफ बिल्डिंग कितना लगाया गया है? 70,000। यानी बिल्डिंग का कीमत, संपत्ति का मूल्य 10,000 से बढ़ रहा है, फायदा हो गया। इसको हम शो करेंगे क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में हमारा आ जाएगा बाई बिल्डिंग अकाउंट। कितना बढ़ गया बिल्डिंग का वैल्यू? 10,000 से आ गया। दूसरा पॉइंट बोल रहा है फर्नीचर वॉज वैल्यूड एट 10% लेस। पहले कितना वैल्यू था इसका पुराने बैलेंस शीट में? 10,000, 10,000।
इसका जो वैल्यू है वो 10% लेस हो गया, कम हो गया, घट गया। फर्नीचर संपत्ति है, इसका कीमत अगर घट जाए, वैल्यू कम हो जाए, तो एक तरह का नुकसान है। तो 10,000 का 10% कितना हो जाएगा? 1,000। डेबिट में शो कर देंगे टू फर्नीचर अकाउंट, कितना है? 1,000। और क्या था क्वेश्चन में कि डेटर्स पर 5% का प्रोविजन क्रिएट करना है। जब डेटर्स पर हम लोग 5% का प्रोविजन क्रिएट करेंगे तो डेटर्स का वैल्यू कम हो जाएगा, संपत्ति घटेगा, एक तरह का लॉस है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट, डेटर्स का अमाउंट है क्वेश्चन में 20,000, 20,000 रुपया बैलेंस शीट में दिया हुआ है, और उसका 5% हो जाएगा 1,000 रुपया। तो ये हम लोग और एक पॉइंट है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का वैल्यू बैलेंस शीट क्वेश्चन में दिया हुआ है 30,000, 30,000, लेकिन नया वैल्यू कितना हो गया है उसका? रिवैल्यूएशन 28,000, 2,000 रुपया कम हो गया लायबिलिटी। क्रेडिटर घट गया, फायदा हो रहा है, क्रेडिट साइड में जाएगा। बाय क्रेडिटर्स, कितना घट गया वैल्यू क्रेडिटर्स का? 2,000। अब आप गौर कीजिए, क्रेडिट साइड का टोटल है 10 और 2 12, डेबिट साइड है 112, 2,000। तो हमारा 12 का प्रॉफिट है, 2 का नुकसान है, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट हुआ 10,000 का। ये प्रॉफिट हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। पार्टनर कौन कौन है? ओल्ड पार्टनर्स ए है, बी है। इस लेजर को हम और बढ़ा देते हैं। अब जिस साइड में अमाउंट ज्यादा है उसको हम ऐड कर लेंगे। ये 10 और 2 हो गया हमारा 12,000, 12,000। यही 12 यहां लिखे, इस 12 में 112 चला गया, बचा हमारा प्रॉफिट 10,000। ओल्ड रेशियो है 5:3, यानी 5/8 और 3/8। बांटेंगे इसको, 8 से डिवाइड करेंगे 10,000 को, तो ये हमारा आएगा, निकालते हैं इसको हम, 10,000 का 5/8, क्योंकि ओल्ड रेशियो है 5:3। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, और काटेंगे ये आएगा 1250, यानी कि ये 6,250, 6,250। और बी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 10,000 का 3/8, 8 से काटेंगे ये 1250 होगा 3750, यानी कि 6,250 ए को मिलेगा और बी को मिलेगा 3,750। ये हमारा बना रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। पार्टनर्स कैपिटल में भी लेजर का फॉर्मेट तो पूरा वैसा ही बनेगा, लेकिन हम लोग इसमें डेट के कॉलम को इग्नोर भी कर सकते हैं।
ये ऊपर डबल लाइन कर ताकि थोड़ा सा प्रेजेंटेशन जो है ना वो अच्छा हो जाता है। ये डिवाइडर है, एक तो बनेगा सी का, एक बी के लिए और एक ए के लिए। यहां चाहे तो हम फोलियो भी बना सकते हैं, डेट का कॉलम भी बना देते हैं। डेट ये सी के लिए, ये कॉलम बी के लिए, ये कॉलम ए के लिए, और यहां फोलियो। डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स, JF, A, B, C, ये तीनों के लिए हो गया अमाउंट का कॉलम। डेट, पर्टिकुलर्स, JF, A, B, C। $2019 बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में है, क्वेश्चन जो है उसमें जो बैलेंस शीट है उसमें ए और बी का कैपिटल 31 मार्च 2019 को 35,000 और 20,000 है, और नया पार्टनर एडमिट हो रहा है 1 अप्रैल को। जो बैलेंस 31 मार्च को है वही बैलेंस ना 1 अप्रैल को रहेगा। तो ये चूंकि ये लायबिलिटी में है कैपिटल, तो क्रेडिट साइड में जाएगा बैलेंस ब्रॉड डाउन, 35,000 ए में, 20,000 बी में। अप्रैल 1 को आ जाएगा क्रेडिट साइड में, बाय डिनोट करते हैं बैलेंस BD। 35,000 ए का कैपिटल है पहले से, और बी का है 20,000। सी का कैपिटल पहले से नहीं है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि नया पार्टनर सी 1 अप्रैल 2019 को एडमिट हुआ और वो 15,000 रुपया कैपिटल ला रहा है। ये 35,000 कैपिटल ए का है, 20,000 कैपिटल बी का है, क्रेडिट साइड में शो किए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और सी का कैपिटल पहले से नहीं है बैलेंस शीट में, तो यहां डैश आ गया। अब नया पार्टनर सी जो है वो 15,000 ला रहा है कैपिटल, 8,000 ला रहा है गुडविल। कैपिटल जो लाया नया पार्टनर उसको हम क्रेडिट साइड में लिख दिए बाय कैश अकाउंट। कितना कैपिटल लाया ये? 15,000 रुपया। ठीक है। अब ये ला रहा है गुडविल का पैसा, गुडविल ये ला रहा है 8,000, और इस गुडविल को हम ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइस के रेशियो में कर देंगे क्रेडिट बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो जो ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाइस रेशियो होगा, 5:3। 8,000 गुडविल का ला रहा है, इसको 5/8 3/8 बांटेंगे तो इसको मिलेगा गुडविल का 5,000 और इसको मिलेगा 3,000। ये लोग गुडविल का पैसा फर्म से विड्रॉ नहीं कर रहा है। ठीक है। अब देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है 6,250 का और 3,750 का बी को। ठीक है। तो इसको हम ओल्ड पार्टनर्स में कर देते हैं क्रेडिट। मतलब जिस चीज से कैपिटल बढ़ता है ना वो सब क्रेडिट साइड में जाता है बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये क्या है?
प्रॉफिट 6,250 ए को मिला, 3,750 बी को मिला, सी को कुछ नहीं मिला। अब जिधर अमाउंट कम है उधर निकालेंगे बैलेंस सीडी, बैलेंस कैरीड डाउन। इधर 2 लगाते हैं, डेबिट है इसीलिए, बैलेंस सीडी कैरीड डाउन। टोटल करेंगे, जो बड़ा है उसी को ऐड करना है। सी के क्रेडिट में है अमाउंट 15,000, डेबिट में कुछ नहीं है, इसी को टोटल में लिखे। यहां कुछ नहीं है, मैंने 0 है, 15 में 0 लेस किए तो बचा 15। बैलेंस सीडी है सी का 15,000। बी का कैपिटल है टोटल क्रेडिट साइड में 26,750, 26,750। इधर कुछ भी नहीं है तो बैलेंस सीडी इतना ही रहेगा 26,750 का। ए का है 35,540, 46, 46,250। ये बैलेंस सीडी निकल गया पार्टनर्स का। अब बनाते हैं हम कैश अकाउंट। कैश अकाउंट फॉर्मेट, हम लोग चाहें तो डेट का कॉलम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, पास तो हो जाइएगा। लेकिन अगर टॉपर बनना है आपको तो आपको पूरा पूरा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, जो कि हम बना रहे हैं अभी। डेट, particulars, JF, amount rupees, date, particulars, journal folio, amount rupees। लायबिलिटीज का बैलेंस होता है क्रेडिट, एसेट्स का बैलेंस क्या होता है डेबिट। तो हम लोग जो कैश क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके लिए हम डेबिट की ओर शो करेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। इधर 2 लिखते ही हैं, बैलेंस बीडी, बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहले से जो कैश इन हैंड है, पहले से एसेट्स में कैश का बैलेंस है 5,000, तो डेबिट साइड में आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000 रुपीज। नया पार्टनर जो है सी, वो कैपिटल लेकर आ रहा है, तो टू सी कैपिटल अकाउंट 15,000 कैपिटल लाया। और क्या लाया नया पार्टनर, प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल का जो हिस्सा है उसको अगर नया पार्टनर कैश में लाता है तो उसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, या केवल गुडविल भी बोल सकते हैं। गुडविल का ला रहा है ये 8,000 रुपया। ओल्ड पार्टनर्स गुडविल के अमाउंट को फर्म से विड्रॉ नहीं कर रहा है। अब बैलेंस सीडी निकाल लेते हैं, और क्योंकि और कोई एंट्री हुआ नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, 15, 5, 20 और 8, 28,000 टोटल है, क्योंकि इधर ही अमाउंट है। तो अप्रैल 1 को ही बैलेंस सीडी कितना आ रहा है, ये बैलेंस सीडी आपका आएगा 28,000, 28,000। अब बनाएंगे नई फर्म का बैलेंस शीट। हेडिंग देते हैं
बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म as on 1st April 2019। 1 अप्रैल 2019 को हम नई फर्म का बनाते हैं बैलेंस शीट। पहले बना लेते हैं फॉर्मेट बैलेंस शीट के लिए। बैलेंस शीट कोई लेजर नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता, ये अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट है, विवरण है, जिसमें हम ये बताते हैं कि सर्टेन डेट को फर्म के पास टोटल कितने वैल्यू का एसेट्स है, कौन कौन सा एसेट्स है, कितनी उसकी लायबिलिटीज है। यही फॉर्मेट है 4 कॉलम का। इधर आपका आता है लायबिलिटीज, देन अमाउंट, राइट में आ जाता है एसेट्स, अमाउंट। अब जब हम नई फर्म का बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमको ओल्ड फर्म का बैलेंस शीट देखते हुए चलना होगा। कैश पुराना बैलेंस शीट में 5,000 रुपया दिया हुआ था, जो कि हम यहां लिखे, लेकिन अब नए पार्टनर के एडमिशन के बाद में कैश का बैलेंस कितना हो गया है 28,000, 28,000 रुपया। तो कैश यहां पर शो करेंगे हम 28,000। ठीक है, आगे डेटर्स का वैल्यू पहले से 20,000 है, लेकिन उस पर 5% का प्रोविजन भी हम बनाए हैं। ठीक है, तो डेटर्स को इनर कॉलम में लिखेंगे और प्रोविजन को लेस कर देंगे, और जो बचेगा वो अमाउंट बाहर शो करेंगे। डेटर्स ये 20,000 इनर कॉलम में आया, एडजस्टमेंट में था, प्रोविजन बनाए हैं हम लोग। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 5% का था, 1,000 रुपया आउटर कॉलम में आ जाएगा। डेटर्स का अमाउंट कितना 19,000। आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग का वैल्यू पहले से कितना है ओल्ड बैलेंस शीट में 60,000, लेकिन अब बिल्डिंग का वैल्यू कितना हो गया है 70,000, तो हम बिल्डिंग का नया वैल्यू दिखाएंगे। इसी तरीके से फर्नीचर 10,000 का है और फर्नीचर का वैल्यू 10% कम हो गया है, तो फर्नीचर में 1,000 का डिप्रिसिएशन घटा देंगे हम लोग। बिल्डिंग $70,000 नया वैल्यू, फर्नीचर 10,000 का था, 10% कम हो गया 1,000। क्या वैल्यू आएगा आउटर कॉलम में 9,000। क्लियर है। एसेट्स का सारा आइटम आ गया। लायबिलिटीज में है क्रेडिटर्स 30,000 का, बिल्स पेबल 10,000 का। इसके बारे में क्वेश्चन में कुछ एक चीज है कि क्रेडिटर्स का जो वैल्यू है वो कितना हो गया है 28,000, पहले कितना 30। तो हम क्या करेंगे नया वैल्यू दिखाएंगे 28,000 क्रेडिटर्स का, और बिल्स पेबल वही, इसमें चेंज नहीं है, 10,000 रुपए दिखाएंगे। फिर बता रहे हैं क्रेडिटर्स का पुराना वैल्यू 30,000 है, लेकिन नया वैल्यू कितना हो गया 28,000, तो हम क्रेडिटर्स का नया वैल्यू लेंगे। बिल्स पेबल का नया वैल्यू नहीं है, मतलब जो वैल्यू था वही रह गया, 10 का 10,000 रुपया। क्रेडिटर्स 30,000 का आ गया, बिल्स पेबल 10,000 का आ गया। अब आपका आएगा कैपिटल्स, A, B, C तीनों का कौन सा अमाउंट आएगा
हम जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए उस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस सीडी आया है, मतलब सारा एडजस्टमेंट कर लेने के बाद का जो कैपिटल है वो आपका यहां पर बैलेंस शीट में एबीसी के सामने आएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस सीडी है ए का 46,250 46,250, बी का है 26,750 26,750 और सी का है 15,000 यानी कि 15,000। इसी बैलेंस सीडी को हम न्यू बैलेंस शीट में कैपिटल में दिखलाएंगे। 46,250 26,750 बी का है और सी का 15,000, जोड़ने पर यह हो गया 88,000। टोटल देखते हैं 1,28,000 इधर आ रहा है 9,918। फर्नीचर तो ठीक दिखाए 9,000, बिल्डिंग दिखा दिए, डेटस 19 आ गया और ये कैपिटल भी सही है 46 6 6 12 5 17 18 के हाथ मेरा 1 5 7 1 8 8 4 12 1,28,000 9 9 18 और 8 26 के 6 हाथ मेरा 2 2 4 4 8 12 1,26,000 रुपया। क्रेडिटर्स का वैल्यू 28 ना हो गया है, सॉरी, क्रेडिटर्स 28,000 है तो ये टोटल हो गया 1,26,000। इधर भी आपका 1,26,000। बैलेंस शीट का टोटल मैच करना चाहिए। अगर टोटल मैच नहीं करता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती है। ये 30,000 का था, इसमें से माइनस किए 2,000, 28 बाहर आया। अगर टोटल मैच नहीं करता तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम गलत किए हैं। तो ये हम लोगों ने देखा बिना जर्नल एंट्री पास किए डायरेक्टली रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और नई फर्म का बैलेंस शीट। अगले क्लास में हम एक नया प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेंगे जिसमें कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन जैसे एग्जिस्टिंग गुडविल हो गया, फिर आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स है, फिक्टिशियस एसेट्स है। ठीक है, थैंक यू आज के लिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में।